मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। हम मनुष्य जीवन में हम जीत या हार का अनुभव करते हैं। रशिया ने भयंकर वेपन्स और सेना के साथ यूक्रेन पर हमला किया था और 1 महीने से ज़्यादा टाइम बीत गया, लेकिन यूक्रेन ने तो हार नहीं माना, वरन बहुत जगहों में तो ये लोग जीत रहे हैं। अगर हार होता तो हम सब खो देते हैं। इसलिए यूक्रेनी लोग तो अपने प्राण को डाल के आज भी जीतने के लिए लड़ाई करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस आ जाती है, अगर हम हार मानते हैं तो हमें तो मरना ही है। जो अपने देश पर आक्रमण करते हैं उनसे लड़ाई करके हम हार जाएंगे तो स्वतंत्रता को खो देंगे और हम उनका दास बन जाएंगे। इस तरह आत्मिक जीवन में भी सच है। अगर हम पाप से लड़ के विजय नहीं पाते हैं तो हमारे मनुष्य जीवन बहुत बहुत श्रापित हो जाते हैं, या हमारे शरीर बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, या कुछ लोग तो पाप से हार के जेल में तो जिंदगी भर टाइम काटते हैं, या किसी किसी को तो जल्दी से मृत्यु आ जाती है। कुछ लोग तो पाप से हार के परमेश्वर से बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं, शैतान के खिलौना बन जाते हैं, श्रापित जीवन जीते हैं। परिणाम स्वरूप तो सदा के लिए नरक की आग में डाले जाते हैं। इसलिए आज के उपदेश के जो शीर्षक है विजय, पाप पर विजय। आज के वचन रोमियो की किताब 7 अध्याय 18 से 25 तक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य दिवस से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने आंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे आंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Romans chapter 7 verses 8 to 25. I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind,
and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. जयवंत जीवन जीने के लिए पहले हमें जानना है, पहले पॉइंट ये है कि मनुष्य पापी स्वभाव के हैं. Man's nature is sinful. इस बात को जानना है. 18 से 20 तक तो फिर से हम पढ़ते हैं. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं. परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. पाप जो मुझ में बसा हुआ है. इस वचन से हम सीधे जान सकते हैं कि मनुष्य का स्वभाव क्या ये ईश्वर का है? नहीं. क्या मनुष्य का स्वभाव अच्छा है? नहीं. स्पष्ट कहते आज के वचन मनुष्य का स्वभाव पापी का स्वभाव का है. मनुष्य पाप से घिरे हुए हैं, पाप से घिरे हुए सृष्टि है. आज के वचन बताते हैं कि मनुष्य के अंदर पाप बसा है और पाप वास्तव में शासन करता है. आज के ये वचन वास्तव में जो एक संत पौलुस प्रेरित उसके अंगीकार है, उसने अपने अंतर को परखा, इसके बाद ये अंगीकार किया है. हम भी इस तरह बिल्कुल सड़े हुए सेब जैसे ऐसे पापी हैं. क्या हम सचमुच में मुक्ति पाना चाहते हैं? तो पहले 18 पद जैसे अपने को ठीक रीति से परखना है, जानना है. अब कौन है? हम कौन है? हमारे अंदर तो इच्छा तो है, भलाई करने की इच्छा तो है, लेकिन हम करते नहीं. और जो इच्छा जिसकी इच्छा नहीं करते हैं उस बुराई को हम करते रहते हैं. इसलिए मनुष्य के समस्या का जड़ वो अज्ञानता नहीं. कुछ लोग सिखाते हैं कि मनुष्य के जो बिल्कुल शुद्ध स्वयं सेल्फ को और बिल्कुल जानना न जानना ये अज्ञानता, यही समस्या है. लेकिन नहीं, बाइबल कहते हैं मनुष्य की समस्या का जड़ पाप है. परमेश्वर का वचन शिष्य जैसे मीरो जैसे होता है. अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम कितने गिरे हुए दुष्ट पापी हैं, हम कितने पाप करते हैं, हम सच में कितने दूर तक परमेश्वर से तो भटकते रहते हैं. इस बात को हम जान जाते हैं. पौलुस प्रेरित उसने सचमुच में परखा, मनुष्य के अंदर पाप के वास्तविकता को देखा है और उस पाप के खतरे की जो गंभीरता को उसने समझ लिया है. मनुष्य पाप से विरोध करके पाप को जीतते नहीं. मनुष्य के अंदर आत्मिक असमर्थ है. मनुष्य अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से पाप से विजय नहीं पा सकते हैं. इसलिए मनुष्य इस तरह पाप में घिरे हुए हैं. तो इसलिए उनके कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, भक्ति अर्थहीन हो जाते हैं. इन सारे कामों के द्वारा मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकते हैं. तो आज के वचन में इस तरह लिखा है, पाप मनुष्य में बसा है और इसका मतलब है कि मनुष्य स्वभाव से पापी है. इसका मतलब क्या है? दो बातें हम सोच सकते हैं. पहले क्या है? आप परमेश्वर से बहुत दूर दूर चले आए हैं. रोमियो की किताब 3:23, रोमन्स 3:23 इस तरह लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. For all have sinned and fall short of the glory of God. और दूसरा मतलब यह है कि आपके धार्मिक प्रयासों के द्वारा वो जो दूरीपन छोटा नहीं हो जाते हैं. यशायाह की किताब 64:6 में, आइज़ाया 64:6 में इस तरह लिखा है, हम तो सब के सब
अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. जीवन में विजय पाने के लिए जानना है कि मनुष्य के अंदर आंतरिक युद्ध है। There is inner battle in man's self. 21 से 23 तक पढ़ता हूँ। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर के व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने आंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप के व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे आंगों में है। इसी वचन के द्वारा हम स्पष्टता से मनुष्य के स्थिति के बारे में समझते हैं। पहले क्या है? मनुष्य के अंदर में नैतिक यानी आत्मिक युद्ध होती है। 22 में क्या है? मनुष्य भलाई की इच्छा करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश भी होते हैं, लेकिन 23 पद क्या है? पाप की व्यवस्था की शक्ति मनुष्य के अंदर कार्य करते हैं। और दूसरा, उस जो आंतरिक युद्ध के परिणाम क्या है? व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ दैट इनर बैटल इनसाइड मैन? मनुष्य को पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, मतलब मनुष्य पाप के दास बन जाते हैं। इस तरह वचन के अनुसार अगर मनुष्य के अंदर सचमुच में आंतरिक युद्ध स्थल है तो मनुष्य के जीवन में शांति कहाँ की? शांति हो नहीं सकती ना। मनुष्य के अंदर में बिल्कुल युद्ध है, इसलिए मनुष्य भटकते रहते हैं, इसलिए मनुष्य दुष्ट हैं। यूक्रेन में जो लड़ाई को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कितना भ्रष्ट है, कितना दुष्ट है। इसलिए पापों की समस्या का समाधान न होते ही, पाप पर विजय न पाते ही मनुष्य सचमुच में शांति नहीं पा सकते। लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से पाप को बिल्कुल अपने कब्जे में रख सकते हैं? पाप की समस्या का समाधान मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं? कभी नहीं, हो नहीं सकता, असंभव की बात है। बाइबल क्या बोलते हैं? रोमियो 6:23 में ये बोलते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर मृत्यु आ जाती ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पाप के दास बन चुके हैं। इस तथ्य को आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर में आने वाले पाप की जो परिणाम मृत्यु यह बताती है आप हार गए। इसलिए मनुष्य को पाप के रूप में नहीं सिखाने वाले, वरन उल्टा सिखाते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को बिल्कुल परमेश्वर का सिखाने वाले, वे सचमुच में धोखा देने वाले काम करते हैं। पाप की वजह से मनुष्य के अंदर, मानव जाति के अंदर मृत्यु आ गई है और श्राप आ गया है। इस मृत्यु के पाप के गंभीरता को न दिखाते हुए मनुष्य को सचमुच में सदा के लिए नाश होने के रास्ते पर ले चलने वाले ये ऐसी शिक्षा होती है। सृष्टि पापी मनुष्य को कैसे हम परमेश्वर के समान बना सकता है? ये शैतान का काम होता है, शैतान की शिक्षा होती है। और दूसरे लोग ये सिखाते कि मनुष्य कर्म करेंगे तो उधर पाएंगे। नो, नेवर एवर, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है इस तरह। जो पाप की वजह से पाप के दास बन चुके हैं, तो उनके अंदर ये लोग असमर्थ हैं। अपने उद्धार कैसे बना पाएंगे? पाप के बंधन से बाहर नहीं आ सकते हैं। वे लोग कैसे कर्म करके
अपने को बचा पाएंगे। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुने। यूहन्ना 8:34 में, बुक ऑफ जॉन 8:34 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. मनुष्य कैसे पाप से विजय पा सकते हैं, कैसे पाप के दास्ताव से बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं? तब होते हैं जब मनुष्य के मुक्तिदाता, मनुष्य को छुड़ाने वाले उनको जब छुड़ा लेते हैं। Man is free. Man gets victory only when the Savior redeems them. आज के वचन 24 और 25 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। इंग्लिश में 24:25, What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. ये दो पद हमें यह स्पष्टता से सिखाते हैं कि मनुष्य की हालत कैसे है। ऐसे अंगीकार है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मृत्यु की देह में मनुष्य बंद है और अभागा स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के लिए सचमुच में छुड़ाने वाले की आवश्यकता होती है। अभागा स्थिति में से, मृत्यु की देह में से छुड़ाने वाला नहीं होते हैं, मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं। लेकिन अधिक से अधिक धर्म, रिलीजन क्या सिखाते हैं? रिलीजन ये सिखाते हैं कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो या ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति में रहो। इसका मतलब क्या है? इस शिक्षा का मतलब क्या है? धर्म ये सिखाते हैं कि मुक्तिदाता की आवश्यकता नहीं, तुम खुद मनुष्य स्वयं अपने प्रयास के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। इस तरह धोखा देते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी कोशिश से, प्रयास से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इन गलत शिक्षा से आप बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। आज के वचन आप स्पष्ट तो सुना है ना, उस वचन के द्वारा आप अपने को परखिएगा। सचमुच में आपके मेरे स्वभाव गिरे हुए पापी के स्वभाव है और हमारे अंदर आंतरिक युद्ध होते हैं और पाप के व्यवस्था के बंधन में तो हमें डाल देते हैं। प्रिजनर बन जाता है, पाप के कैदी बन जाते हैं और उस मृत्यु की देह से छुड़ाने वाले नहीं होते तो हमारी कोई आशा नहीं। हमें मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है। We need our Savior. परमेश्वर, इसके बारे में पहले से परमेश्वर को मालूम था, इसलिए जब आदम पाप में गिरा तब से लेके परमेश्वर मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप के दास बन चुके मनुष्य दास मानव जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। जब ठीक टाइम आ गया तो परमेश्वर ने 2000 साल पहले तो मानव जाति को बचाने वाले मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजा। वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही में आपका, मेरा, मानव जाति की जो पापों की समस्या का समाधान मिल जाता है। परमेश्वर के वचन सुनिएगा। यशाया की किताब 53 अध्याय 5 से लेकर 6, Isaiah 53:5-6। परंतु वह यानी प्रभु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ईश पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर यानी प्रभु यीशु पर लाद दिया। हालेलुया। In English, but he was pierced. Jesus was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all. Hallelujah. Hallelujah. पाप से विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए पाप पर विजय पाने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। इसके बारे में प्रभु यीशु जी ने भी यूहन्ना 8 अध्याय 34 से लेकर 36 में कहा था। सुनिएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यदि पुत्र यानी प्रभु यीशु स्वयं के बारे में बताते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। In English, Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the son sets you free, यहाँ son का मतलब है, प्रभु यीशु स्वयं के बारे में बताते हैं, So, if the son sets you free, you will be free indeed. अगर परमेश्वर का पुत्र आपको स्वतंत्र करता है तो सचमुच में आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पापी मानव जाति के लिए सिर्फ आशा प्रभु यीशु मसीह ही में मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उनके पुराने मनुष्यत्व प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर मर जाते हैं और वे नए हो जाते हैं, नया जीवन आता है। उनको पाप क्षमा मिलती है और वे पाप से, पाप के श्राप से, पाप के दंड से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। नया जीवन आ जाता है और प्रभु यीशु के आत्मा यानी पवित्र आत्मा उनके अंदर आके वास करते हैं और उनके सामर्थ्य के द्वारा पाप से लड़के विजयी पाते हैं और पवित्र जीवन का फल मिलता है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पुराने मनुष्यत्व तो मर चुके हैं प्रभु यीशु के साथ, और जब जब उनके अंदर इसलिए शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा विचार आ जाता है तब तब ये लोग घोषणा करते हैं कि मैं मरा हुआ हूं प्रभु यीशु के साथ, और प्रभु यीशु के जो सच्चाई और उनके सामर्थ्य उनको बिल्कुल विजय दिलाते हैं। वो पाप को बिल्कुल शासन में रखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको मसीही कहते हैं। मसीह के जीवन के विशेषता है पवित्र आत्मा का पालन करना, पवित्र आत्मा के संग संग उनकी अगुवाई में चलने वाले। गलातियों की किताब 5:24 में Galatians 5:24 इस बात बोलते हैं कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को यानी पुराना मनुष्यत्व को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. हाँ, प्रभु यीशु मसीह में जब नया बन जाते हैं तो वास्तव में पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु में हैं तो उनको सचमुच में सुरक्षा मिल जाती है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के बीच में जो संबंध बन गया वो कोई भी तोड़ नहीं सकता है, सदा के लिए सुरक्षित है। भाइयों बहनों, इसलिए आज के बच्चे सुनिए, अब आगे पाप के दास मत बन जाएं। प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं।
प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके पुराने मस्तव प्रभु इसके संग क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और आप मर जाएंगे, और प्रभु यीशु के जीवन पवित्र आत्मा में आपके पास आ जाएंगे, और आप अपने अंतिम युद्ध में तो पवित्र आत्मा के द्वारा विजयी पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता में आप सच्चे स्वतंत्रता को, मुक्ति को पाएंगे। मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में अब सभी को पाप क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और शांति और अनंत जीवन पाने की आशीष अब सभी को मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को सदा के लिए आशीषित करें। हालेलुया।